Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading और ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये रीडिंग मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी रिगार्डिंग द मैरिज. सो हु विल यू मैरी, दिस इज़ द कार्ड रीडिंग एंड आपके लिए मैं यहाँ पर 3 पाइल क्रिएट करूँगी. आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मुझे पहली बार देखा है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ, आप इस रीडिंग को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड हम इसको स्टार्ट करते हैं विद ऑल न्यू पॉजिटिविटी. सो फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका प्रोफेशन, उनकी फिजिकल अपीयरेंस मैं यहाँ पर आपके लिए शेयर करूँगी. सो आगे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पाइल रेडी कर रही हूँ. फर्स्ट इज़ ऑरेंज, सेकंड इज़ क्रीम एंड थर्ड इज़ सी ग्रीन. सो आप तीनों में से आप किसी भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं. आगे आप मेडिटेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद ही चूज़ करें. मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो ऑल ऑफ दो जिन्होंने भी इस ऑरेंज क्रिस्टल को चूज़ किया था, सच अ प्रिटी क्रिस्टल इट इज़. सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपके स्पाउस कैसे होंगे, आपकी मैरिज जिनसे होने वाली है वो पर्सन कौन है. सो हम जानते हैं अगर आप इस टाइम रिलेशनशिप में हैं, सो यू कैन रिलेट दिस पर्सनैलिटी. आप जान सकते हैं कि क्या वही आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, उनसे ही आपकी मैरिज होगी. सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मेजर आर्काना, लेट मी सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं. एम्प्रेस, वाओ, here it is Empress. So now let's see from the tarot what is coming as a message regarding your partner personality, उनकी physical appearance, उनकी characteristics और उनका profession को मैं यहाँ share करूँगी with the initials. So and the zodiac sign. So the Queen of Pentacles, the Sun and the King of Pentacles. Wow, wow, wow. आपके लिए आया है King of Pentacles, the Sun and the Queen of Pentacles. So here these are the very very positive cards. टैरो के ये सबसे ज़्यादा हैप्पी, प्रॉस्पर एंड लकी, गुड चार्म कार्ड्स हैं और ये आपके लिए आए हैं. मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ टू शेयर विथ यू द एम्प्रेस. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया था, सो एम्प्रेस आपको बता रहा है कि यू आर वेरी रेडी टू मैरिज. ओके, आपके हो सकता है कि आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो, या आपने उनके बारे में ड्रीम किया है, या आप उनके बारे में यू रियली फील सो किसी पर्सन के लिए कि आप वो आपके हस्बैंड बने. सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एज पर द एम्प्रेस, यू विल गोइंग टू बी वेरी लकी. आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, चार्मिंग एज वेल एज बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे. ओके, एम्प्रेस मुझे ये भी बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव होंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा लव इमोशंस एंड आपके साथ बहुत सारे अच्छे ड्रीम्स, फ्यूचर प्लान वो करेंगे. ओके, एंड एज पर द एम्प्रेस आई एम गेटिंग सो मच पॉजिटिव वाइब्स कि आपकी लाइफ उनके साथ बहुत ज़्यादा कंप्लीट होगी. आप काफ़ी ज़्यादा अपने हैप्पीनेस एंड अपनी तरफ से प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है विद दिस रिलेशनशिप. सो फ्यूचर स्पाउस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं कि वो आपको फर्स्ट टाइम देखते ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे. ही रियली फील सो कि आपसे वो कनेक्ट हो, या शी आपके लिए, मेल फीमेल जो भी वीडियो देख रहे हैं, दोनों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा हैंडसम है एंड ब्यूटीफुल है. यहाँ पे मैं मेल फीमेल एंड उनकी जो लव इमोशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत वैल्यू देते हैं उनको, और वो उन चीज़ों को साथ ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. मीन्स आपकी मैरिज के लिए वो इस मैरिज को एक तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन में नहीं देखेंगे, वो आपके साथ कितना ज़्यादा खुश हैं, वो उनका मेन फोकस ये रहने वाला है. ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए जैसे कि यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, सो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ. फर्स्ट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल. किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है उनकी गवर्नमेंट जॉब या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, वो काफ़ी रिच होंगे. ठीक है, उनकी लाइफ में मनी को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, हो सकता है उनका वेल ओन बिजनेस भी हो. सो वेल एस्टेब्लिश पर्सन लग रहे हैं, अब्रॉड में भी हो सकता है वो रहते हों. सो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि अब्रॉड से बिलोंग करते हैं. और इसके साथ साथ एज पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग द वेरी पॉजिटिव वाइब्स कि वो हो सकता है कि एक ऑफिसर, आर्मी में
में, या कहीं ना कहीं वो एक बहुत रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले पर्सन हैं. सो इट्स कमिंग वेरी रिजिड, वेरी डोमिनेंट एज वेल. ओके, बट स्टिल इट्स कमिंग वेरी पॉजिटिव. डोमिनेंसी के साथ साथ यहाँ पर एज पर जैसे आपका मास्टर कार्ड आया है, लेकिन एम्प्रेस. सो उनकी डोमिनेंसी, लव आपके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए, आप प्रायोरिटी, ये रहने वाली है. वो इन चीज़ों को लेके बहुत कंसर्न रहेंगे, और आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए केयर करना, आपका हमेशा ख्याल रखना, ये उनकी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी. इसके साथ साथ आपके लिए है सन. सन आपको बता रहा है आपकी लाइफ बहुत सेलिब्रेटिंग रहेगी उनके साथ, और द पर्सन इज़ कमिंग सो पॉजिटिव. ही विल बी वेरी पॉजिटिव, शी विल बी वेरी पॉजिटिव, कि आपकी लाइफ में वो कभी हमेशा हैप्पीनेस लाएंगे, आपको कभी दुख नहीं रखेंगे, आपको कभी परेशानियां नहीं देंगे, आपको हमेशा प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे. आप कहीं स्ट्रक फील कर रहे हैं, अपने करियर में प्रॉब्लम में हैं, तो आपको नए आइडियाज़ शेयर करेंगे. सो ही एंड शी विल ऑलवेज बी गोइंग टू ब्रिंग दी लाइट एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. इस तरीके की वो पर्सनैलिटी होगी, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके की हैं कि वो आपकी लाइफ में हमेशा सेलिब्रेशन और ट्रैवलिंग, आउट स्पोकन, और कहीं ना कहीं मॉडर्निटी को सपोर्ट करेंगे. और आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके से होंगे कि वो एक टाइम के साथ चलने वाले पर्सन होंगे, और डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन, रूटीन को बहुत फॉलो करने वाले होंगे. So this is what coming from the sun, and quite इम्प्रेसिव उनकी पर्सनैलिटी होगी. काफ़ी ज़्यादा उनकी फिज़िक वाइज भी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हियर आई वुड लाइक टू से कि अपने, जैसे आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल से भी, तो ही इज़ वेरी ब्राइटफुल. उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनका जो ऑरा होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा. वो आपको काफ़ी ग्रुप में, कम्युनिटी में, एक टीम में भी वो अलग आपको दिखेंगे, आप अट्रैक्ट होंगे उनसे. एंड इसके साथ साथ एज पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स कि उनकी हाइटेड होंगे वो, और मस्कुलिनिटी, हाइट, हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. एंड बॉडी शुड बी लाइक दिस, वेरी रिजिड. सो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाले पर्सन हैं वो, पावरफुल होंगे विद द फिजिक एज वेल. ओके, सो उनकी बॉडी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर. एंड एज पर द क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स कि आपको वो एक तरीके से फाइनेंस में स्पेशली और करियर में बहुत अपलिफ्ट करेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे. अगर आप करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, या फिर आप करियर आफ्टर मैरिज परस्यू करना चाहते हैं, सो ही विल गोइंग टू हेल्प यू, एंड इवन शी विल गोइंग टू सपोर्ट यू, जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होंगी. अगर आप मेरी मेल वीडियो देख रहे हैं, सो दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स कि वो आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगी. शी विल ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्प यू इन इवन फाइनेंस एज वेल. ओके, सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं आपको कभी किसी भी तरीके से फाइनेंस में इशू क्रिएट नहीं होगा. वो हमेशा आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, और राइट्स आपके जो हैं, आपके जो ओवरऑल आपके एज ए वाइफ जो आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी जो यू व्हाट यू डिज़र्व, वो आपको हमेशा आपकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल करेंगी. सो यहाँ आपकी विशेज़ भी पूरी फुलफ़िल हो रही हैं. द सन इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द हैप्पीनेस, आपके लिए हैप्पीनेस रहेगी. और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, ही इज़ फुल ऑफ लाइक रिगार्डिंग द द पावर एंड मनी उनकी तरफ है. सो ओवरऑल लेट मी सी नाउ, आई एम जस्ट पुलिंग दी माई कार्ड्स. ये आपके लिए कार्ड्स हैं, ये आपके लिए इस तरीके के कार्ड्स हैं जो मैंने हैंडमेड बनाए हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी. सो लेट मी शफल एंड देन आई विल शेयर विद यू कि आपके लिए उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं. ओके, okay, 1 2. All right, so this is coming as educated. Wow. And another is interesting. He and she will be very interesting. वो आपको बहुत सारी बातों को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंजॉयबल आपका टाइम रहेगा उनके साथ, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. एंड द फनी, सो वो बहुत फ़नी भी रहने वाले हैं. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गुड होगा. वो अच्छी बातें, बहुत सारी हंसी मजाक करने में एक्सट्रोवर्ट पर्सन होंगे. काफ़ी कम्युनिटी में मिलना, पार्टी जाना, इंजॉय करना, ये उनका अपनी तरफ से हैप्पी है, वो विश रहेगा उनका. एंड कमिटेड, वो काफ़ी लॉयल रहने वाले हैं. ओके, सो कमिटेड भी बहुत पॉजिटिव आया है. एंड अनदर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. सो जैसे कि सन की जो पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर आ रही हैं, विजिबल हो रही हैं.
एज पर द एम्प्रेस जो मास्टर कार्ड आया है, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फ्यूचर स्पाउस से आप कभी भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि दिस इज़ नॉट वाई वॉट आई एक्सपेक्ट। ओके, आप हमेशा बहुत लकी एंड खुश रहेंगे। सो इट्स अ वेरी फॉर्चून एंड शुभ आया है आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी एज वेल। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पर इनिशियल्स बताना चाहती हूँ। दीज आर सम इनिशियल्स मैंने जो यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ क्या नंबर आ रहा है आपके लिए। सो हेयर आई एम पुलिंग। ओके, P, C, A, R and S. All right, so an H भी आया है and another is okay. So this is H, P, A, E, S and R and C. सो दीज आर द इनिशियल्स जो आपके लिए आए हैं। पाइल 1, आप ये इनिशियल्स काफ़ी ज़्यादा लकी हैं आपके लिए, कंपैटिबल होंगे। आप अगर इस नेम के किसी पर्सन से कनेक्ट होंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आएंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द जोडिक साइन एज वेल, जिससे कि आपको डिटेल मिले, आप उनसे कनेक्ट हो पाएँ। जॉब मैंने आपको बता दिया है, प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन लग रहा है जो बहुत स्टेबल है। इसके साथ साथ जो उनके लिए जोडिक साइन है, दिस इज़ कैप्रिकॉन। ओके, कैप्रिकॉन आ रहा है, एरीज, ऑल राइट, और उनका रूलिंग प्लैनेट सन होगा, एंड जेमिनाइन एम्प्रेस। ओके, एंड द जेमिनाइन इज कमिंग हेयर विद दिस, एंड हेयर आई वुड लाइक टू से उनके लिए एक स्कॉर्पियो इज ऑल्सो कमिंग, वेरी पॉजिटिव जोडिक साइन। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। सो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे। इसके साथ साथ अगर आपको जीमेल के थ्रू कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शंस में जीमेल आईडी भी अवेलेबल है। सो मुझे ज़रूर फीडबैक दें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो ऑल ऑफ दोज जिन्होंने भी क्रीम क्रिस्टल को चूज़ किया था, इट इज़ ऑल्सो वेरी सोवर एंड ब्यूटीफुल क्रिस्टल। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका प्रोफेशन और आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी। मैं इनिशियल्स एंड जोडिक साइन भी आपके लिए शेयर करूंगी, और आपके लिए वो पार्टनर कैसे रहने वाले हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी। सो फ्रॉम द मास्टर कार्ड पहले देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। एम्परर, वाओ। सो एम्परर इज़ अ कार्ड, आई एम गेटिंग द वाइब्स कि आपके लिए जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा एट अ लीडर होंगे, ठीक है। आपके लिए एक ही विल बी लाइक दिस एंड शी विल बी लाइक दिस, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन होते हैं, जो कमिटमेंटशिप शो करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं आप, और सो ये पार्टनर आपको अरेंज मैरिज के थ्रू ही मिले। ओके, बट इट्स कमिंग मोर लाइक अ एम्परर इज़ ऑल अबाउट लाइक अ पावरफुल पोजिशन, एंड दिस इज़ लाइक ही एंड शी विल हैव। सो उनके पास भी अपनी एक पावरफुल पोजीशन है, वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। सो नाउ लेट मी पुल मोर कार्ड्स एंड देन आई विल लेट यू नो मोर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या मैसेज आ रहे हैं। Knight of Wands, King of Sword and Queen of Wands. Wow, so these are the message which is coming as positive as I can. So firstly I would like to say कि Queen of Sword आपके लिए आया है। Queen of Sword आपको मैसेज बता रहा है, you know the personality of your partner is like this, कि वो आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, आपकी सारी एडवाइजेस लेंगे, और आपको ही हमेशा he will and she will be like this, कि आपसे राय लेना, आपसे डिसीजंस लेना, आपसे पूछना, अगर वो किसी करियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर वो आगे किसी और लाइफ में प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ें, सो वो आपको हमेशा एक एक कंपेनियन, एक लाइफ पार्टनर मानेंगे जिनके साथ वो डिसीजंस लेना चाहेंगे। ओके, इसके साथ साथ एज पर द क्वीन ऑफ सॉर्ड, वो मुझे एक ऐसे प्रोफेशन में लग रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटेलिजेंट एक प्रोफेशन है, जहाँ ही इज़ एंड शी विल बी लाइक इन एनी लीगल और एट अ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, या फिर एक मैनेजर लेवल, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, समथिंग एट अ हायर पोजीशन, जहाँ पर उनका वो हमेशा
फॉलो अप लेते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस मेकिंग होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, लॉ ऑर्डर राइट्स। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग एज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड आपके लिए। और ये बता रहा है उनकी पावर एंड पोजीशन, वो एक विमेन को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। और वो आपको इवन आफ्टर जो आफ्टर मैरिज, अगर आप फीमेल हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सो वो आपको वर्क के लिए अप्रिशिएट करेंगे, आगे आपके काम के लिए आपको हेल्प करेंगे, वो आपको मैरिज के बाद भी जॉब करने के लिए अलाउ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड हियर आई कैन से सुपर एक्टिव होंगे, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनकी क्योंकि हाई एनर्जी आ रही है, वो बहुत ज़्यादा जिम करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, और मे बी उनका एक क्रिकेट या फुटबॉल उनका बहुत ज़्यादा पैशन हो। और कहीं ना कहीं एज पर दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही इज़ वेरी दिस काइंड ऑफ पर्सन कि वो रिएक्टिव बहुत है, उनको कुछ चीज़ जो अच्छी नहीं लगेगी तो वो एकदम आपके आउट स्पोकन होंगे, एक साथ आपके सामने बोल देंगे। और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी जल्दी आ जाए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव कार्ड। ये आपको बता रहा है कि वो काफ़ी एक्टिव हैं, हर चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हर चीज़ के लिए इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा डल एंड लाइक ऐसे नहीं होंगे कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोरिंग, इस तरीके के पर्सन नहीं है। ट्रैवलिंग है, और अगर आपको कहीं पे उनको लेके जाना है या सरप्राइजेस देने हैं, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना लाइफ में, ये उनका मोटो है। सो इट्स कमिंग वेरी पॉजिटिव, लेकिन गुस्सा भी उनको बहुत जल्दी आएगा, तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगेंगी उनके लिए मूड स्विंग उनका बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ कमिंग एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज कि उनकी एनर्जी आपसे बहुत कनेक्ट होगी। फायर साइन आया है दोनों जगह, एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग एज द एम्परर। सो ये बता रहा है कि उनका और आपका जो कनेक्शन होगा, जो आप दोनों का बॉन्ड होगा, वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे, और बाय सोल आप कनेक्ट होंगे उनसे। आपको उनको इम्प्रेस करने के लिए या फिर उनको आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी, नेचुरली आप एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इसके साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि उनकी इंट्यूटिव, उनकी ऑब्जर्वेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा लॉ ऑर्डर में मीन्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनी काइंड ऑफ ऐसे जहाँ पर वो टेस्ट करते हैं, वो हेल्थ प्रोफेशन भी हो सकता है, या फिर उनका कोई लीगल, कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन में कि जहाँ पे उनकी माइंड बहुत यूज़ होता है। अगेन हियर आई कैन से इंटेलिजेंसी का कार्ड है। सो ही इज़ कमिंग एंड शी इज़ कमिंग वेरी वेरी सपोर्टिव एंड इंटेलिजेंट एंड आउटवर्ड, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना लाइफ में और अचीव करना, लीडरशिप की पोजीशन आ रही है दोनों जगह। वो पीछे एक फॉलोवर नहीं बनना चाहते, वो हमेशा लीडर के पोजीशन पे रहेंगे, एंड दिस इज़ अ मेजर कार्ड दैट इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एज पर द एम्परर। हो सकता है कि आप एक मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, सो आपकी फैमिली इस फ्यूचर स्पाउस को आपको लाएं। ठीक है, सो हो सकता है आपके पेरेंट्स ही आपको इस रिलेशनशिप के लिए आपको बताएं। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली हैं। सो दीज आर द कार्ड, दीज माई हैंडमेड कार्ड जो मैंने आपके लिए क्रिएट करे हैं। सो लेट मी शफल एंड देन आई विल शेयर विद यू। फिर मैं आपको उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी शेयर करूँगी। सो सेंसिटिव, दिस इज ओपन माइंडेड, रोमांटिक, कॉन्फिडेंट, एंड दिस इज इंट्रोवर्ट। ओके, सो दिस इज कमिंग एज ए मैसेज। सेंसिटिव आया है एंड दिस इज द कॉन्फिडेंट, वो बहुत सेंसिटिव है, मैंने आपको बताया पहले ही, बातों को लेके थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है क्योंकि लीडर बनना चाहते हैं, लीडर ही हैं वो इस टाइम भी अपने प्रोफेशन में। एंड ओपन माइंडेड, काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे, विमेंस का सपोर्ट, विमेन को हमेशा वैल्यू देना, इक्वालिटी देना, उनको हमेशा राइट्स उनके बताना और उनको हमेशा हेल्प करना, ये उनका अच्छा एक पार्ट है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड रोमांटिक, वो सरप्राइजेज आपको बहुत ज़्यादा देंगे। रोमांटिक यहाँ कार्ड है, ये भी यहाँ पर बता रहा है उनका अट्रैक्शन, उनकी तरफ से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, वाइब्रेंट आ रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा लव एंड हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड शो करना, आपको बताना कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस में, ऐसे वो आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट दिया करेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए है इंट्रोवर्ट। वो इंट्रोवर्ट होंगे, वो हर एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, वो जेलप होना नहीं चाहेंगे। एज पर द एम्परर उनके बहुत प्राइवेट लाइफ है, बहुत ज़्यादा
प्राइवेट लोग हैं जिनके साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, सपोर्ट रखते हैं, उनसे ही बातें करते हैं, उनसे शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा वो ऐसे पर्सन नहीं है कि शेयरिंग एंड इन्वॉल्विंग विद एवरी वन एंड एनी वन। बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स रहेंगे उनके। यही वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लीडरशिप कार्ड है, तो हमेशा एक आम जनता से, नॉर्मल लोगों से ऊपर उठना, एक हाई क्लास उनकी हमेशा विज़न रहा है। ओके, मैं यहाँ पर आपको इनिशियल्स हैं ये यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इनिशियल्स आ रहे हैं आपके लिए जो बेटर हैं, जो आपके लिए कंपैटिबल हैं, आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहेगी। इस नेम के पर्सन जो होंगे बी, दिस इज़ बी, अनदर इट इज़ एच, ओके, एंड हेयर आई एम डी नेम से भी हो सकते हैं वो, एंड हेयर आई एम कीपिंग मोर, दिस इज़ कमिंग लाइक आई हैव एम हो सकते हैं वो, एंड अनदर इज़ एन, ओके, एंड उनका एक यहाँ पर ई भी आ रहा है, उनका निक नेम ई हो सकता है, ई से, एंड क्यू, ओके, क्यू एंड ई इज़ ऑल्सो कमिंग एज ए वेरी पॉजिटिव एंड इनिशियल जो उनसे कनेक्टेड है। ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट ओवरऑल। एंड आपके मैं अब जोडिक साइन और उनकी फिजिकल अपीयरेंस बताना चाहती हूँ। उनका कलर कॉम्प्लेक्शन मुझे काफ़ी इंडियन स्किन टोन लग रहा है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि उनकी जो बॉडी होगी, जो उनकी फिजिक है, वो सिलेंड्रिकल एंड हाइटेड होगी, ओके, एंड एज पर द एम्परर काफ़ी ज़्यादा रिजिड होंगे, काफ़ी मस्कुलिनिटी होगी और रिजिड होंगे, काफ़ी ज़्यादा वीक और लीन बॉडी नहीं होगी उनकी, ओके, एंड मे बी ही हैविंग लाइक बियर्ड भी हो सकती है उनकी। और इसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा अपनी क्लोथिंग, अपने लाइफ स्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, चूज़ी होंगे कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ओके, वो बहुत रैंडम पर्सन नहीं होंगे कि कुछ भी पहन लिया, कुछ भी शॉपिंग कर ली, नहीं, बहुत स्पेसिफिक होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello pile 3, thank you so much for this reading, thank you so much for listening me, and now this is you pile 3, आपने सी ग्रीन चूज़ किया था। now let's see कि आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनके लिए बेसिक जोडिक साइन और उनका प्रोफेशन क्या आ रहा है और आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे रहने वाली है। with whom you will going to marry। now let's see from the मेजर आर्काना आपके लिए क्या मैसेज है, मास्टर कार्ड आपको क्या बता रहा है। डेविल, डेविल इज कमिंग फॉर यू एज ए मास्टर कार्ड, एंड नाउ लेट मी सी कि आपके लिए और टैरो की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है, उनकी कैसी पर्सनालिटी होगी और फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, King of Sword and 8 of Wands. All right, this is coming so many fire sign. Okay, firstly I would like to pull let me share with you the Devil. Devil आपका मास्टर कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि आपके पार्टनर का आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ द बॉन्डिंग वुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो थोड़े ओवर पोजेसिव हो सकते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बट जो उनकी तरफ से आपके लिए अट्रैक्शन है, जो उनकी तरफ से आपके लिए एक फीलिंग्स है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ओके, आपके बीच में काफ़ी फाइट भी होगी, आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें के अलावा वो हमेशा आपको ही चूज़ करेंगे। वो उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाले हैं, वो आपको ही वैल्यू देंगे। डेविल इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जो हमारी बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। लाइक इफ़ आई लाइक समथिंग, इफ़ आई लाइक रेड, मैं रेड को ही हमेशा आई रियली अप्रिशिएट, मुझे रेड कलर ही अच्छा लगता है, हमेशा मुझे रेड कलर अच्छा लगेगा, दिस काइंड ऑफ। वो आपके फॉर एवर लव होंगे, ठीक है, वो आपको फॉर एवर लव करेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनकी तरफ से आपको कमिटमेंटशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, डेविल इज़ गिविंग मी द पर्सनैलिटी, अ वेरी रिजिड पर्सनैलिटी, कि उनकी जो एक बार चॉइस है, अगर उन्होंने आपको चूज़ किया है वो आपको कभी नहीं भूलेंगे।
आपको कभी भी अनफेयरिटी फील नहीं होगी, वो हमेशा आपके लिए हमेशा 100% रेडी रहेंगे टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू लव यू. ओके, सो नाउ as per the king of wands, this is and the eight of wands, firstly I am taking king of sword. so king of sword आपको बता रहा है कि आपकी जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे रूल्स रेगुलेशंस को लेके. ओके, हो सकता है एज पर द डेविल एंड द किंग ऑफ सॉर्ड मुझे वाइब्स आ रही है कि वो हो सकता है थोड़े से पुराने ख्याल के हों या उनकी जो सोच है वो काफ़ी रिजिड हो, तो इस वजह से जो उनके जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. वो चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करें, वो आपको संभाल के रखें. सो ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा आपको बताएं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करना ज़्यादा बेटर होगा, आपको एडवाइस दें. सो इट्स कमिंग क्वाइट लॉजिकल. वो काफ़ी ज़्यादा माइंड को यूज़ करने वाले पर्सन होंगे. उनकी इमोशंस को वो हमेशा बार बार यूज़ नहीं करते, हर चीज़ में वो इमोशंस नहीं लाएंगे. क्वाइट प्रैक्टिकल एंड क्वाइट लॉजिकल, ओके, एनालिटिकल पर्सन होंगे. हर चीज़ के अंदर उनको लॉजिक चाहिए, उनको एक रीज़न चाहिए. वो बेवजह किसी चीज़ को लाइक नहीं करने वाले पर्सन हैं. ठीक है, सो दिस इज़ कमिंग एज अ पॉजिटिव. इट्स रियली अमेजिंग कि टू बी अ वेरी रियलिस्टिक, एक रियलिस्टिक पर्सन होंगे आपकी लाइफ में. सो प्रैक्टिकल बातें करेंगे, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करेंगी कि जो बिल्कुल वैल्यूबल नहीं है या वायबल नहीं है, और कि उनको आपको आज उन्होंने बोल दिया कि कमिटमेंटशिप आपको दे रहे हैं, कल नहीं दे रहे हैं, इस तरीके के पर्सन नहीं होंगे. काफ़ी स्पेसिफिक होंगे अपनी बातों को लेके, अपने थॉट प्रोसेस को लेके. नाउ एट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स कि वो आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ देना चाहेंगे, आपको हैप्पी रखना चाहेंगे, आपके लिए गुड न्यूज़, आपको हमेशा सपोर्ट, आपको अपलिफ्ट करना, आपको हमेशा एक अच्छी आपकी सारी डिज़ायरेशंस को फुलफ़िल करना, ये उनका ड्रीम होगा. ठीक है, क्योंकि एज पर द एट ऑफ वॉन्ड्स उनकी एनर्जी आपकी तरफ ही है. वो कहीं ना कहीं दिन रात आपको ही सोचने वाले पर्सन है. आपको मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करेंगे. आपसे अगर दूर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे. इस तरीके की उनकी एनर्जी आ रही है. सो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपके आसपास रहने वाले पर्सन है, आपके साथ रहना चाहेंगे. आपसे दूर डिस्टेंस मेंटेन उनको अच्छा नहीं लगेगा. ओके, एंड एज पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि वो आपको बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन रखना चाहते हैं, आपको हमेशा पावर देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इंजॉय करें, आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें और अपनी चीज़ों को, ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिएं. ठीक है, सो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो आपको बस सपोर्ट करें लेकिन हेल्प नहीं करें. वो चाहें कि आप खुद सीखें, लर्निंग लें, एक्सपीरियंस लें. सो ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा रिजिड है. आपको ऐसा लगेगा कि डिक्टेटरशिप है, लाइक डोमिनेंट है, बट वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक है. वो आपको प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आपको एक अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहां आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी पर्सनैलिटी को शो कर सकें, अपनी स्किल्स को दिखा सकें. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए कंपैटिबिलिटी. एंड उनकी पर्सनैलिटी को अगर मैं देखूं, सो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ही ज़्यादा, हेयर आई कैन से फेयर, उनका स्किन टोन काफ़ी फेयर होगा, और उनकी जो हाइटेड होंगे वो काफ़ी हाइटेड होंगे. और एज पर द डेविल उनकी जो चॉइसेस होंगी वो बहुत रिजिड होंगी इन टर्म्स ऑफ कि उनको ऐसे कलर्स अच्छे लगेंगे कि प्योर ब्लैक, प्योर रेड या प्योर ब्लू, समथिंग वेरी फिक्स, ओके, वेरी रिजिड. एंड उनकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी जॉली नेचर भी होगा. ओके, इट्स नॉट अबाउट कि वो हमेशा गुस्से में रहेंगे, हमेशा लड़ाई करेंगे, नहीं. उनका नेचर बहुत जॉली नेचर होगा, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आएगा तो वो बहुत ज़्यादा आएगा. ठीक है, हमेशा वो एब्जॉर्व करेंगे अपनी हर तरीके की नेगेटिविटी, हर चीज़ को एब्जॉर्व करते जाएंगे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आना होगा सो वो सब कुछ पुल आउट कर देंगे. ठीक है, सो लाइक अ वोल्केनो ही विल बी एंड शी विल बी. सो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं. यहाँ पे मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, इनको इन हैंडमेड कार्ड से मैं आपको बताऊंगी कि उनके लिए क्या मैसेज है. सो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है काइंड हर्ट, एंड अनदर आई वांट टू पुल दिस कार्ड इंटरेस्टिंग, अनदर इज पॉजिटिव, वाओ, and here I am keeping few cards more. So these are स्वीट टॉक, बहुत प्यार से बात करने वाले पर्सन होंगे. एंड दिस इज़ फनी,
वो फ़नी हैं, मुझे इस कार्ड से ही सारी चीज़ें वाइब्स आ रही हैं उनके अंदर। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मूवी देखना, ट्रैवल करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना, उनकी सब ये हैबिट होगी। इसके साथ साथ एम्बिशियस, ठीक है, अपने गोल को लेके बहुत क्लियर होंगे, उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उन्हें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उनका अगर टारगेट है, उनको अचीव करना है तो वो उसको कर पाएंगे। वो काफ़ी अपने वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर होंगे। ओके, एंड द लॉयल, तो आपके लिए लॉयल मैसेज है। आप अगर ऐसा सोच रहे थे कि डेविल आया है, सब कुछ बेकार होगा, नो, नॉट एट ऑल। इट्स नॉट अबाउट द नेगेटिविटी। हर इंसान के अंदर अच्छी बातें होती हैं, हर इंसान के अंदर बुरी बातें होती हैं, बुरी हैबिट्स भी होती हैं एंड गुड हैबिट्स भी होती हैं। सो दिस इज़ वॉट कमिंग नाउ। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द इनिशियल्स एंड द जोडिक साइन। सो आपके लिए मैं इनिशियल्स बता देती हूँ पहले। सो इट्स कमिंग आर, ऑल राइट। सो दिस इज़ कमिंग, जो मुझे दिख रहा है आर, पी बहुत ज़्यादा आया है आपके लिए, 2 बार मुझे विजिबलाइज हुआ है। अनदर इज़ वी आपके लिए लकी आ रहा है, एंड जे, ओके, जे भी है। और नाउ आई एम पुलिंग 2 मोर। सो दिस इज़ कमिंग डब्लू, ओके, डब्लू से हो सकता है उनका नेम। एंड अनदर इज़, लेट मी पुल, विच इज़ कमिंग ए, ओके। सो ए आ रहा है आपके लिए। सो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ जोडिक साइन, फायर साइन उनको रूल करता है और बहुत ज़्यादा फायर साइन है, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड हेयर आई कैन से सेजिटेरियस, ओके, एंड सेजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, दीज आर द 3 जोडिक साइन जो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, ओके। सो इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जोडिक साइन है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट आ रहे हैं यहाँ पर। सो आई विश, एंड अगेन आई वुड लाइक टू से जेमिनाइन भी यहाँ पर है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर उनका आ रहा है। सो जेमिनाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, या मुझे जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी अवेलेबल है। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।